Hello बच्चों, let's read this question. A uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table and one third of its length is hanging vertically down over the edge of the table. If G is acceleration due to gravity, the minimum work required to pull the hanging part of the chain on the table. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में ये बोला है कि मान लीजिए एक ऐसा टेबल है, तो टेबल के ऊपर क्या है, एक चेन रखा हुआ है। मान लीजिए एक चेन है, तो चेन का लेंथ मान लीजिए एल है, तो चेन का लेंथ दिया है एल है और मास एम है, और इसका वन थर्ड पार्ट इज हैंगिंग। ये बोला है कि वन थर्ड पार्ट इज लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो पार्ट है उसकी, ये कितना है, इसकी वन थर्ड पार्ट यानी कि L/3 है। ऊपर जो रह गया तो ये 2L/3 है, टोटल L है। तो उसका अगर मास डेंसिटी की बात करें तो मास डेंसिटी क्या होगा, टोटल मास m डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ L। तो हमको क्या बोला है कि ये जो इतने हैंगिंग पार्ट है उसको उठाकर फिर ऊपर रखने के लिए हमको कितना वाट मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट इधर क्या है, तो की कंसेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो इधर हम बोल सकते हैं कि टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा हमारा वर्क डन। तो हमको पूछा कि मिनिमम वर्क डन कितना होगा, तो उसके लिए मिनिमम मैकेनिकल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है वही हमको निकालना है। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कौन आता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इधर काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी मतलब वेलोसिटी। तो जब रेस्ट में था उसका वेलोसिटी जीरो था, फिर जब उठाकर इसको ऊपर रख देंगे तो भी वेलोसिटी जीरो रहेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो था इनिशियल में, फाइनल भी जीरो रहेगा। तो इधर जो काइनेटिक एनर्जी है हमेशा जीरो है। तो बस जो चेंज होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आएगा। इसका मतलब है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अब कौन सी टाइम पे चेंज कर रहा है, मतलब जब हैंगिंग था फिर जब उठाकर ऊपर लग दिया, तो उस टाइम के अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही होगा हमारा वर्क डन। तो बस हमको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम क्या है, मास, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, ये रेफरल पॉइंट है। एच हाइट फ्रॉम द रेफरल पॉइंट। हम जिधर भी एच जीरो पोटेंशियल एनर्जी जिसमें जीरो मानेंगे उसके हिसाब से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये जो उसका नीचे वाले पार्ट है, इधर हमें एच जीरो निकालना है। मान लीजिए इधर ही जीरो है तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस ही बस निकालना है। तो क्या इसको एच इक्वल टू जीरो हम इधर मान लेंगे। तो ये पार्ट जो है एच, ये क्या है, ये हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ये पॉइंट होगा तो उसका हाइट निकालने लगे, लेकिन जो चेन है तो उसका हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास का हमारे रेफरेंस पॉइंट से कितना हाइट में है, तो ये L/3 का सेंटर ऑफ मास इस पार्ट में रहेगा, इस पार्ट में। तो इसका हाइट कितना होगा, इसका हैंगिंग पार्ट का लेंथ है L/3, तो L/3 डिवाइडेड बाई टू यानी कि L/6 होगा। उसको अगर अच्छा से लिख देंगे तो ये जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, L/3 डिवाइडेड बाई टू यानी कि L/6 होगा। तो हमारा पहले जो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी पहले केस में क्या आएगा, मास। मास मतलब L/3 जो है, L/3 पार्ट का मास हमको निकालना है। तो L/3 पार्ट का मास कितना होगा, तो L/3 पार्ट का अगर मास की बात करें तो मास हो जाएगा लामड़ा इंटू L/3। लामड़ा क्या लिए है, मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी पहले निकल कर रखा हुआ था, एम डिवाइडेड बाई एल इंटू L/3। तो एल एल कैंसिल, ये हो जाएगा M/3। तो मास जो है क्या है, मास है M/3 इंटू जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच इधर क्या है, L/6 है। फिर पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में जब टेबल में ऊपर रख दिया तभी कितना कितना हो जाएगा, तो टेबल के ऊपर रख दिया मतलब अभी ये जो सेंटर ऑफ मास है अभी ये क्या किधर है, ऊपर है। मतलब अगर केस टू की बात करेंगे ये कैसा हो जाएगा, तो मान लीजिए ये अगर टेबल है, अभी जो चेन है ऐसे बिल्कुल उसका पूरा लेंथ ऊपर ही है। तो मतलब उसका सेंटर ऑफ मास भी ऊपर भी है।
तो सेंटर मास भी ऊपर है, और हमने एच इधर इधर ही कुछ रेफरल पॉइंट 0 माना था, तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है L/3। तो अभी जो उसका एच है वो है L/3, तो ये P2 कितना हो जाएगा, मास वही M/3 इंटू जी इंटू L/3। दैट इम्प्लाइज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में माइनस पोटेंशियल एनर्जी पहले केस में, ये क्या होगा M/3, जी तो कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा कि L/3 माइनस L/6, तो टोटल आ जाएगा M/3 इंटू जी इंटू L/6, तो ये हो जाएगा mg/L/18। तो टोटल जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या है, mg/L/18। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ये क्या होगा, mg/L/18, मतलब ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 mg/L/18 इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।